नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2021 की। इसके फॉर्म जारी हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और सभी ज़िलों के जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो एक ही वेबसाइट से होंगे। उसमें अपना अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा, जिसमें से अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के फॉर्म आए हुए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म नहीं आ पाए हैं। लगातार अब आते रहेंगे, अपडेट होती रहेगी। तो आइए देखते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स के फॉर्म आ गए हैं, उनकी कितने पद हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। तो उन सभी का ब्यौरा देखते हैं और जिनके फॉर्म आ गए हैं उनकी लास्ट डेट 16 अप्रैल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिस कर जाएं, फिर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम कई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक पहलू पर वीडियो आपको लगातार मिलेगा जब तक ये भर्ती नहीं हो जाती। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे सभी लोग इस फॉर्म को भर पाएँ। देखिए, पहला नोटिफिकेशन हम आगरा का लेते हैं। जिला कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी आगरा, और ये 25 मार्च को रिलीज़ हुआ था आंगनबाड़ी के रिक्त पदों की भर्ती पर। तो यहाँ पर देखिए जो है आगरा में परियोजना का नाम के हिसाब से है कि किस परियोजना में कितनी से फतेहपुर सीकरी, बरौली, अहेरी, बिचपुरी, बाढ़, खैरागढ़, खंदौली सब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका तीनों के पदों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि दिनांक 29/1/2021 से प्रावधानों के अनुसार जनपद आगरा में आंगनबाड़ी केंद्रों के विवरण के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्त के आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। यानी 29 तारीख से आप इस पर आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन किस वेबसाइट पर कर पाएंगे तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस पर हम आपको बताएंगे अभी फॉर्म भरना किस प्रकार आप भर पाएंगे और कौन लोग आवेदन के पात्र हैं उसके बारे में तो पहले हम वीडियो बना चुके हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आवेदिका के रिक्त पदों के ग्राम पंचायत वार्ड के निवासी होना जरूरी है। यानी जिस ग्राम पंचायत में वैकेंसी है, जैसे यहाँ पर आंगनबाड़ी के 373 हैं, 294 आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी के 604 जो हैं वहाँ पर जो हैं। इसी तरीके से उपरोक्त पदों पर अर्हता आवेदन की प्रक्रिया का विस्तृत उपरोक्त वेबसाइट पर अवलोकन करें। और शासनादेश संख्या, ये शासनादेश जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको मिलती रहेगी। चयन प्रक्रिया पूर्णतया मेरिट और आधारित पारदर्शी तरीके से होगी, कृपया दलालों से सावधान रहें। तो इसमें क्लियर कट लिखा है। और आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इसी रेंज में होना चाहिए। ग्रामीण में है तो आप 46,080 से कम का होना चाहिए, और शहरी में है तो 56,460 का होना चाहिए। तो ये रहा आगरा का। इसी तरीके से हाथरस का आप देख सकते हैं। तो यहाँ हाथरस में भी 29 तारीख से शुरू हो रहा है। और इनकी जो है आप देख सकते हैं लास्ट डेट, यहाँ पर आप सभी की लास्ट डेट है। और इस विज्ञापन को डाउनलोड करने के लिए हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और बाकी हम बताएंगे किस वेबसाइट पर आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है, वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, आप सेम चीज़ें हैं, बस केवल वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ 8 परियोजनाएँ हैं। हाथ की वैकेंसी 149, 126 और 267 हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि ये विज्ञप्ति जो है बनारस से है, वाराणसी से। और इसमें भी उतनी ही वैकेंसी उसी तरीके से हैं, 270, 47 और 366, इसको भी उसी पर बताया गया है। बाकी सेम कंडीशन सबकी सेम है, कोई अंतर नहीं है। अगला देखिए गाजीपुर में है। तो गाजीपुर में ज़्यादा है, करीब परियोजनाएं 17 हैं। तो यहाँ पर भी अलग अलग वैकेंसी, यहाँ तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि किस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सामान्य वर्ग की कितनी है और जाति पिछड़ी जाति में कितनी है और अनुसूचित जाति में अलग अलग ब्यौरा यहाँ पर दे दिया है। ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बताया गया है यहाँ पर। और मिनिमम यहाँ योग्यताएँ यहाँ जो गाजीपुर में है तो इसमें जो अंतिम तिथि है 15। यानी आप ये भी ध्यान में रखिए कि हर ज़िले की अलग अलग डेट भी हो सकती है फॉर्म भरने की। तो यहाँ पर मानदेय के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इन्होंने ज़्यादा डिटेल में इसको निकाला है। मानदेय में आप देखेंगे कि जो सैलरी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की 4500 है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी की 3500 है, और यहाँ सहायिका की 2200 रुपये है। तो मानदेय भी यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कितना किसे मिलता है। और बाकी चीज़ें तो आप सभी लोग जानते ही हैं इसमें क्या क्या बताया गया है।
देखिए हम आ गए हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश, और इस पे ही एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी हेल्पर्स, ये है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आपको ये निर्देश पढ़ने होंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे आप नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो आवेदिका को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और बताया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ये वेबसाइट दी गई है, इसके अलावा आप कहीं से आवेदन मत करें, नहीं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बालिका जो है sup.gov.in पर ही करना है आवेदन, और प्रविष्टियाँ सारी भरनी हैं, और जिनमें जो है तारांकित हैं उन्हें अवश्य भरना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। और ये आवेदन पूर्णतया निःशुल्क है, यानी इसकी कोई भी फीस नहीं लगनी है। ये निःशुल्क फॉर्म है, आपको कोई फॉर्म जो है नहीं देना है, इसका कोई शुल्क नहीं देना है। और यहाँ पर जो प्रविष्टियाँ हैं ऑनलाइन आवेदन भरते समय, सभी प्रविष्टियाँ हिंदी में और नंबर अंग्रेजी में भरे जाएंगे। और इसमें जो इस तरीके के कामा, इन्वर्टेड कामा, जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ ऑनलाइन आवेदन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, आधार नंबर, सामान्य आईडी आदि किसी से साझा ना करें। जो यानी पंजीकरण संख्या है वो आप अपने पास ही रखें, वो गोपनीय रखें। आवेदिका कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव की अनुमति नहीं होगी, यानी आप इस फॉर्म को भरने के बाद संशोधन नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदिका अंग्रेजी या हिंदी यूनिकोड दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 4 भागों में भरा जाएगा, यानी कुल 4 भाग होंगे इसमें भरने के लिए। और पंजीकरण भाग 1 में आप व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे, दूसरे पंजीकरण में आप जो है CGPA की गणना, यानी आप अपने मार्क्स के बारे में भरेंगे, जो आपके मार्क्स हैं उनकी डिटेल आप देंगे। और तीसरे में आप अपनी फ़ोटो और बाकी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप चौथे में आप घोषणा करेंगे कि जो कुछ हमने भरा है वो सब कुछ सही है, और सेव कर देंगे। इस प्रकार आपका फॉर्म भर जाएगा। और पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक स्वचालित संदेश कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, और वो मैसेज ही आपका जो है उसमें पंजीकरण संख्या दी गई होगी, उसे आप अपने पास रख लेंगे। आवेदिका के फॉर्म में सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात आवेदिका के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक स्वचालित संदेश प्रेषित किया जाएगा। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आवेदिका द्वारा पत्र भर देने के मात्र पात्रता एवं चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आवेदिका को अपने अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदिका के से उनके मूल अभिलेख सत्यापन हेतु मांगे जाने पर उन्हें नियत समय पर, यानी इसके लिए समय दिया जाएगा, एक डेट दी जाएगी जब आपको वहाँ पर ले जाके वहाँ आपको सबमिट करना होगा और दिखाना होगा। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनका सत्यापन किया जाएगा, तब जाके मेरिट में आने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो ये 4 भागों में फॉर्म है। आप सबसे पहले यहाँ पर एस दबाएं। एस दबाने के बाद आप बढ़ जाएंगे आगे सेक्शन पर। देखिए यहाँ पर जो आपका सेक्शन खुलता है, जिला एवं परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनबाड़ी रिक्तियों की खोज करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनपद का नाम, यानी कितने जनपदों में अभी तक वैकेंसी आ गई है मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड करने तक। तो यहाँ पर आ गया है आगरा, नगर, अमेठी, फैज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर। इसमें लगातार डाटा बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक इतने ज़िलों में जो है वैकेंसी आ गई थी। फिर उसके बाद आप यहाँ एक सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने मान लीजिए आगरा सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 3, और आगरा में भी जो है 3 है, तो यहाँ पर भऊ, इदमापुर और खीरी, इनका भी केवल खुल रहा है, आगे का भी नहीं खुल पा रहा। हमने जैसे इसको कर लिया, अब शहरी है कि ग्रामीण, तो हमने मान लिया ये ग्रामीण में है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जो है ग्राम सभा। तो इसमें से इतनी सारी ग्राम सभाएं दी गई हैं जिनमें वैकेंसी रिक्त हैं, तो हमने मान लिया कि हमने पहला वाला ही इसमें सेलेक्ट कर लिया। फिर पद का नाम कि ये तीनों पद हैं यहाँ पर खाली हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमने कर लिया। फिर उसके बाद हम सर्च करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर आपको पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा कि यहाँ
किस में कितनी रिक्रूटमेंट्स है, विज्ञापन संख्या और बाकी चीज़ों के बारे में कि आरंभ तिथि इसकी 26 है, अंतिम तिथि इसकी 16 है, आपको यहीं बता दिया जाएगा। और यहाँ पर सामान्य श्रेणी की सीट है, आप जब अपने एरिया का भरेंगे तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके यहाँ ओबीसी की है, जनरल की है कि एससी की है, यहीं पर लागू हो जाएगा। अब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, कितनी सीट्स खाली हैं, आंगनबाड़ी कोड और रिक्त आंगनबाड़ी का जो है नाम यहाँ पर, और यहाँ पर श्रेणी और उप श्रेणी लागू नहीं है, और कुल रिक्त पद कितने हैं वो भी यहाँ पर जो है क्लियर। आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आगे का। और नोट यहाँ पर अब आप फिर आप यहाँ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। समस्त प्रविष्टियाँ हिंदी और यूनिकोड में फ्रंट में भरना है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पर 4 सेक्शंस में खुल गया। अब व्यक्तिगत विवरण आपको यहाँ पर भरना है। अब व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद आपको शैक्षिक योग्यता भरनी है, फिर अपलोड फोटो करना है, फिर घोषणा करना। यही 4 स्टेप्स हैं। तो मैंने यहाँ पर आगरा को सिलेक्ट किया था, आपने देखा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर पदनाम बाकी चीज़ों को यहाँ पर आप भरते हुए चले जाएंगे और एक एक डिटेल आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो है सुरक्षित करें और अगला वाला आप भरें। तो यहाँ पर एक एक स्टेप को आप आसानी से भर के आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर शैक्षिक योग्यता आपको आगे भरना होगा। देखिए शैक्षिक योग्यता में आपको क्या भरना है, कक्षा 5, कक्षा 8, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक। फिर उसे आप भर के सेव करके अगला भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ ये डिटेल बहुत एक्यूरेट भरना है, क्योंकि इसी पर आपकी मेरिट भरना है बनेगी। फिर आप इसके बाद देखिए फ़ोटो, जो नवीनतम फ़ोटो आपको अपलोड करना है और अपने हस्ताक्षर अपलोड करना है। नवीनतम फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आप देखेंगे हस्ताक्षर के 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों को एक साथ भरना अनिवार्य है। जब दोनों को भरेंगे आप तभी ये आगे जा पाएगा। तो एक साथ में ही दोनों को आवेदिका को अपना फ़ोटो और वो लगाना है। तो उसके बाद आप देखेंगे घोषणा करनी है आपको। तो यहाँ घोषणा करके आप यहाँ पर टिक कर देंगे और एक कैप्चा भर के आप जो है इसे सबमिट करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पिछला भरा नहीं है इसलिए यहाँ पर पिछला दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता अपलोड कर, फ़ोटो अपलोड, ये सारी चीज़ें आप आसानी से भर पाएंगे। किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब जो आप दिमाग में आ रहा होगा कि मेरे यहाँ का कैसे पता चले कि हम रिक्त कौन सा सीट है, तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब इस पेज पर आप आएंगे तो अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले से मान लीजिए हमने अमेठी सेलेक्ट किया। अमेठी में आपने जो है अमेठी को ही यहाँ पर ब्लॉक के रो परियोजना केंद्र के नाम ले लिया। यहाँ पर आपने ग्रामीण क्षेत्र ले लिया। फिर यहाँ ग्राम सभा आपको देगा। जिस ग्राम सभा में आप भरना चाहते हैं उस ग्राम सभा को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ का पद नाम 3 है, 3 में से यहाँ पद खाली है कि नहीं खाली है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ देख सकते हैं इस ग्राम सभा में इस पद के लिए हम सर्च करते हैं। तो जैसे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। और यहाँ रिक्त किस आरक्षित वर्ग की है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि श्रेणी किसकी खाली है और कुल कितने रिक्त पद हैं इस ग्राम सभा में। ये इसका आंगनबाड़ी कोड होगा और ये आंगनबाड़ी रिक्त का नाम होगा यहाँ पर। तो ये और इसकी अंतिम तिथि भी यहाँ दे दी जाएगी और ये विज्ञापन संख्या होगी, आरंभ की तिथि दे दी जाएगी। तो यह पूरा डिटेल आपको आप जैसे सर्च करेंगे वैसे ही आप जान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बस आपको ध्यान यहाँ यही रखना है और यहाँ से अब अप्लाई करना है। और इसी वेबसाइट के अलावा किसी भी वेबसाइट से आपको फॉर्म नहीं भरना है। इसे चाहेंगे तो आप एक्सेल के सीट में आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से आसानी से। तो ये तरीका था फॉर्म भरने का। आप आसानी से इसे फॉर्म को अब भर पाएंगे। और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में जो आपके सवाल होंगे उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।